मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जिसे हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा कहते हैं, वो यूपी बोर्ड के स्टार्ट हो चुके हैं और मैक्सिमम विद्यालयों के जो है स्टार्ट भी हो चुके हैं और कुछ विद्यालयों के स्टार्ट नहीं होने वाले, नहीं मतलब कुछ दिनों के बाद होने वाले हैं। तो जिन विद्यालयों के नहीं हुए हैं उनके लिए ये जो पेपर है बहुत ही जबरदस्त काम करने वाला है। तो डिस्टेंस इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए आप लोग को अंत तक देखना है। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए कर रहे हैं स्टार्ट हम लोग डिस्टेंस, आप लोग के समय को ज्यादा न खर्च करते हुए। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का आप लोग का ओएमआर शीट पर भरना होता है। हिंदी कक्षा 10 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का है, जिसमें 20 आपका बहुविकल्पी रहेगा और उसको आप लोग को ओएमआर शीट पर भरना होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का ड्यूरेशन सही है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, तो इसको एक बार जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, क्या यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है? कोई एक कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। महिला आंचल राहुल शांकृत्यायन की काव्य कृति है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है। गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। सुमित्रानंद पंत जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से बताइए कौन सा सही है। बहुत सीधा प्रश्न है, बहुत सीधा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एक मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर, दूसरा या तीसरा सही होगा। ठीक है, तो जाइए कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है आप लोगों का, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? जलज, वारी, नीर, टोय। तो देखिए दोस्तों, कमल का जो पर्यायवाची है वो जलज होता है। क्या है? जलज है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बार बार देखिए कमल का पूछा जाता है। रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? रीतिकाल के प्रमुख कवि देखिए रेफरेंस यहाँ पर जो दिया गया है विकल्प में, विकल्प नंबर अ दिया, पहला दिया है पद्माकर, दूसरा दिया गया बिहारी और थर्ड जो है एक और वह दो दोनों। तो यहाँ पर तीसरा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पद्माकर और दीवा बिहारी जो है वो दोनों ही रीतिकाल के कवि है। किसके हैं? रीतिकाल के कवि है। इसके अलावा अगर पूछा जाए रेफरेंस आप लोगों से, तो देखिए केशव हो गए, चिंतामणि देव की बात हो गई, मतीराम हो गए, भूषण हो गए, घनानंद जी हो गए। ये सभी जो लेखक है वो कवि हैं, वो सभी के सभी जो है रीतिकाल के ही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पद्माकर और बिहारी जो हैं ये भी क्या है? रीतिकाल के ही कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरे का विकल्प नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास जो है वो कौन सा है? यानी मुंशी प्रेमचंद्र का इसमें उपन्यास कौन है? रंगभूमि, दीपदान, मित्रता, भारतीय संस्कृति। तो देखिए जो पहला है यहाँ पर यही है रंगभूमि। रंगभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से देखिए किस पर बात की गई थी। देखिए गोदान जो था लिखा गया था उपन्यास ना, उसमें कृषक और कृषि जीवन के विध्वंस की त्रासद की कहानी है। यानी कृषि कृषक के बारे में, किसान के बारे में, और किसान की जीवन शैली कैसी होती है, किस तरीके से तबाही होता है, किस तरीके से उसके जीवन में विध्वंस होता है, उसके बारे में ये पूरा पूरा जो है वो चित्रण किया गया है। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जो नाम है उपन्यासकार के रूप में लिया जाता है हमेशा। देखिए पांचवा जो है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रूप में प्रसिद्ध है? निबंधकार, नाटककार, कवि, कहानीकार। तो देखिए दोस्तों, निबंधकार के रूप में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को याद किया जाता है। गोदान के उपन्यासकार का नाम लिखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है गोदान के, तो गोदान का सीधा सीधा हो जाएगा आप लोग का मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न। देखिए पूछे गए प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कवि कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? संस्कृत के चार अध्याय, संस्कृति के चार अध्याय, करुणा, कुटज, रेती के फूल। तो देखिए इसमें रेती के जो फूल है ये क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, तो सातवें का चौथा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर चिंतामणि के बारे में बात करते हैं। चिंतामणि की रचयिता कौन है? तो देखिए सीधा सीधा प्रश्न हो जाएगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। चिंतामणि की रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है। आठवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही, और जानते हैं कि आलोचक के रूप में देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का नाम बड़ा सर्वांगीण लिया जाता है, सर्वोपरि लिया जाता है। ये भी इनसे पॉपुलर क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो कौन है? तो चलिए आइए विकल्प में बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। लाला श्रीनिवास दास, ईसा अल्लाह खान, प्रेमचंद, सदासुख लाल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये परीक्षा गुरु के लेखक है लाला श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। और ये एक महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में है और भारतेंदु युग में इन्होंने लिखा था इस बात को। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा कि ये जो लाला श्रीनिवास है किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। और परीक्षा गुरु जो है वो देखा जाए तो हिंदी
का देखा जाए तो प्रथम उपन्यास भी है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा परीक्षा गुरु के मामले में, ठीक है ना। और इसके लेखक जो है देखिए प्रथम उपन्यास है, ये पहला प्रश्न हो गया आपका। और लाला श्रीनिवास जी ने लिखा था, ये आपका दूसरा इसमें से प्रश्न हो जाएगा। भारतेंदु युग के कवि कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण नाटककार कौन है, ये जो है किस युग के, भारतेंदु युग के हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो एक प्रश्न में हो गया ना आपके 3-4 प्रश्न। 10वां देखिए प्रश्न क्या है, भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, भूषण रामकृष्ण दास का। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसिया तू न गई मेरे मन से के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, प्रताप नारायण मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसके जो लेखक हैं वो रचनाकार है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अजंता पुरातत्व संबंधित लेख के रचनाकार कौन है, ये 12वां प्रश्न है आपका। तो इसके थर्ड जो होगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय जी ने ही अजंता पुरातत्व संबंधित लेख के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक जो है राहुल शाकृत्यायन जी है। कौन है, राहुल शाकृत्यायन जी, ठीक है। 13वें का पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। हस का लट लट लगा प्रथम पुरुष का एक वचन कौन क्या होता है, हस्ती हो जाता है। क्या होता है, हस्ती हस्ता हसंती ना, हस्ती हस्ता हसत, हसामी हसाव हसाम, ठीक है। लट लकार पहला वाला ये देखिए, कोई भी एक है आप उसका पांचों याद रखिए, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और भविष्य वाला जो हो गया, और उसके साथ ही साथ जो 5 प्रकार के जो है उसमें सभी को देख लीजिए एक बार। सब सीधा सीधा है, याद रखिए, एक बार याद कर लेंगे तो आपको हमेशा काम देगा। जैसे पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़सी पढ़ता पढ़त, पढ़ाम पढ़ा पढ़ाम, पढ़े पढ़ेताम पढ़े 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 पढ़म पढ़े पढ़ेयम पढ़े पढ़े पढ़ी फिर पढ़ी सती पढ़ी सतत। तो ऐसे ही आप पढ़ाता पढ़ताम, सीधा सीधा हम लोग चीजें याद है तो आप तो वैसे ही याद कर जाएंगे, आप लोगों से बेहतर कौन याद कर सकता है। 15वां नदीम में कौन सी विभक्ति और वचन है, ये देखिए इसे प्रश्न पूछता जरूर है। वृद्धि संधि का उदाहरण बताइए, एक एक, प्रत्येक, एक एको। एक एक और प्रत्येक में बताइए डिस्टेंस कौन सा है। रात का विलोम क्या होता है, दिन, दिशा, शाम, रात्रि। तो यहाँ पर क्या होगा, रात का विलोम सीधा सीधा दिख रहा है आपका, तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, वस्त्र, आंख, दिन, समय, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वस्त्र देखिए सीधा सीधा आपका दिख रहा है। एक घुट के रचनाकार कौन है, चलिए उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से, तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में, कुछ काम आप लोग को भी देना जरूरी हो गया है। जन्म जे का ना गया कि किस विधा की रचना है, नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, ठीक है। ये डिस्टेंस भी आप लोग का। 20 प्रश्न जब आप लोग के समाप्त हो जाते हैं देखिए, तो गद्यांश से यहाँ पर प्रश्न आप लोग से पूछे जाएंगे और उस गद्यांश को पढ़ना होगा आप लोगों को, और उसी के आधार पर जो प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा उसका उत्तर देना रहेगा। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है या औसत है, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का देखिए संदर्भ लिखना है, कौन से गद्यांश लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सीधा सीधा मित्र की बात हो रही है, मित्रता वाला चैप्टर दिख रहा है आप लोगों को। व्याख्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, देखिए सीधा सीधा एकदम एकदम सीधा, ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसमें आपको बहुत परेशानी हो इसको लिखने में। 3 ही 4 प्रश्न पूछा जाए आप लोग को और फटाक से नंबर आपको लेके भाग जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। 6 नंबर लेके भारी। तो देखिए यहाँ पर इसके अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, अब पद्यांश से भी पूछा गया भाई, गद्यांश के साथ न्याय हो गया तो अन्याय, अगर पद्यांश के साथ नहीं होगा तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा, तो इसलिए उसके साथ भी करना जरूरी है, इसलिए पद्यांश का ही पूछा गया। देखिए लेखक का जीवन परिचय पूछा गया तो कभी कभी जीवन परिचय पूछा जाएगा, तो गद्यांश और पद्यांश साथ में चलते हैं, ठीक है। संस्कृत गद्यांश में भी देखा जाए यहाँ पूछा गया है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी नगरी जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यम विमल संज्ञा इसके गंगना कूल या कहाँ पर स्थित है, गंगा नदी के कुल कैसे ना, अस्या घटनाम वलयकृति पक्ति धौला चंद्रिका, ये बहुत सी जिसमें वाराणसी नगरी का ही 4-5 पैरा है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी में से पूछना है आपका। अथवा भी देखिए यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों का, ये गद्यांश वाला हो गया आप लोगों का, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो इसमें पद्यांश वाली भी चीजें पूछी जाती हैं। देखिए पर्यावरण प्रदूषण विज्ञान के चमत्कार, ये है आप लोगों का, ये हो जाएगा जो पूछा जाता है निबंध के रूप में, और पत्र लेखन के रूप में देखिए पूछा गया यहाँ पर, संस्कृत के अनुवाद में यहाँ पर करना है आप सभी लोगों को। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर उत्तर देना है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर। तो देखिए लक्ष्मण का चरित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तुमुल खंड काव्य में। या तो फिर जो नायक हो गए और खलनायक के रूप में कौन है, मेघनाथ है, तो मेघनाथ का भी चरित्र पूछता है, दोनों में से तैयार कर लेंगे तो दोनों में से किसी एक का कंफर्म रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का अर्धवार्षिक पेपर। आज का ये पेपर आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ताकि याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आप लोग को नियमित तौर पर मिलती रहेगी, लेकिन एक काम आप लोग को करना है, इस डीजे सर चैनल का भी इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही आप लोग किसी अन्य लेक्चर के साथ, लेकिन आप लोग का एग्जाम सर पर है,
जब कर लग जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं।